धन्यवाद साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी हुए उसमें गैर सरकारी विद्यालयों का जो सम्मेलन किया जाएगा उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग टारगेट दिया जाएगा और जो भी विद्यालय आवंटित होंगे वो निदेशालय स्तर या राज्य स्तर से होंगे और उनको निश्चित समय में यानी प्रत्येक माह में उनका टारगेट है वो अर्जित करना होगा। अब बात करेंगे कि जो निजी विद्यालयों का जो अवलोकन होगा उनमें किन किन बातों पे ध्यान रखा जाएगा, किन किन प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे। मैं सारे प्रश्न आपको बताऊंगा ताकि आप भी, अगर आप निजी विद्यालय आपका है या आप निजी विद्यालय के संस्था प्रधान है या स्टाफ है, तो आप इन चीज़ों की तैयारी कर लें और ये जो रिकॉर्ड्स है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में आप अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपको भी समस्या नहीं हो और जो अधिकारी आए उनको भी आप सही डॉक्यूमेंट्स है वो सही समय पे उपलब्ध करा सकें और सम्मेलन है वो अच्छी तरह से हो सके। तो सबसे पहले जो कार्यरत अधिकारी वगैरह होंगे उनको प्रति माह एक तो लक्ष्य आवंटित होगा। अब इसके लिए 75% यानी जितनी भी विद्यालय आवंटित होंगे उनमें से कम उनको 75% विद्यालय का अवलोकन करना पड़ेगा। अब क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी, क्या क्या देखा जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रश्न होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे यानी अवलोकन के दौरान चेक किए जाएंगे। निदेशालय द्वारा पुस्तकों, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि के बारे में समय समय जो भी दिशा निर्देश है वो जारी हुए हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही, इसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न होगा कि क्या पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, टाई आदि स्कूल शॉप से खरीदी जा रही है। वो विद्यालय में जाकर के चेक करेंगे कि वास्तव में खरीदी जा रही है या नहीं। दूसरा, पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, टाई आदि बाहरी दुकान से खरीदी जा रही है, हाँ या ना, जैसे भी स्थिति होगी वो भरना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न होगा कि क्या पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, टाई आदि खरीदने तो कोई विशेष दुकान या दुकानें चिन्हित की गई है विद्यालय की तरफ से, हाँ या ना, जैसा भी होगा वो उनको भरना पड़ेगा। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा प्रति वर्ष पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया जाता है, तो हाँ या ना, जो भी विद्यालय में स्थिति होगी उसके अनुसार अवलोकन करेंगे वो भरेंगे। अगले कुछ प्रश्न होंगे वो फीस के संबंध में होंगे कि विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय फीस नियमन अधिनियम 2016, नियम 2017 की पालना की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछेंगे। जिसमें कि क्या विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय फीस जो भी अधिनियम है उसके प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है नहीं जा रही, यानी निश्चित समय पे फीस बढ़ाई जा रही है या हर बार बढ़ाई जा रही है, जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक किया जाएगा। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर पर गठित अभिभावक शिक्षक समागम यानी PTA की गठन की संख्यात्मक सूचना पोर्टल पर प्रविष्ट कर दी गई है। तो पहली बात तो आपके जो भी निजी विद्यालय उनके रजिस्टर होगा PTA का, तो उसमें PTA की जो भी गठन की सूचना वगैरह होंगी, संख्यात्मक आंकड़े होंगे, कौन कौन से सदस्य उसमें है, उन सदस्यों के मोबाइल नंबर भी आप जरूर अपडेट कर लें। और उसके बाद में जब देखा जाएगा कि प्रविष्टि पोर्टल पे है या नहीं है, हाँ या ना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न होगा वो होगा क्या विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी SLFC जो है फीस कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। उसमें अध्यक्ष, सचिव और 3 अध्यापक सदस्य और 5 अभिभावक सदस्यों का पता और मोबाइल नंबर, जो फीस कमेटी है उसकी भी लिस्ट है वो आपके रजिस्टर में कहीं भी आपके पास में होनी चाहिए और उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह भी उनके अपडेट होने चाहिए और पोर्टल पर भी उनके नंबर अपडेट होने चाहिए। तो ये स्थिति है या नहीं वो आप वहाँ जो भी अधिकारी आएंगे वो देख करके उसको हाँ या ना भरेंगे। इसके बाद में अगला जो होगा कि क्या विद्यालय द्वारा SLFC यानी जो विद्यालय स्तरीय स्कूल स्तरीय फीस कमेटी है उसके गठन हेतु PTA के अभिभावक सदस्यों द्वारा जो फीस कमेटी है उसकी सदस्यता हेतु अभिभावकों द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, हाँ या ना, जैसे भी स्थिति होगी वो पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न होगा कि क्या विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष SLFC यानी जो फीस कमेटी है उसके सदस्यों द्वारा विद्यालय फीस निर्धारण हेतु बैठक आयोजित कर अनुमोदित फीस का ब्यौरा गैर सरकारी विद्यालय के PSP पोर्टल पे वर्षवार, मध्यवार, कक्षावार प्रविष्टि करके PDF के रूप में अपलोड किया जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो भी पूछा जाएगा और जो भी विद्यालय होंगे वो उनको जवाब देंगे। अगले कुछ प्रश्न होंगे वो RTE के संबंध में होंगे, RTE अधिनियम 2009। इसके अलावा राजस्थान RTE अधिनियम 2011 की अनुपालना की स्थिति कि जिसमें विद्यालय में क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में एंट्री लेवल कक्षा PP3, PP4 या PP5 वगैरह है या कक्षा 1 में RTE के तहत निःशुल्क ना हो जो प्रवेश है वो उनमें निर्देशों की पालना की जा रही है या नहीं जा रही, हाँ या ना में वो जो भी आंसर देना पड़ेगा जो एप्लीकेशन होगा उसमें हाँ या ना में ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें उत्तर देना है। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र में
आरटी पोर्टल पे जो निःशुल्क प्रवेशित विद्यालय है उनकी सूचना या विद्यार्थियों को विभागीय दिशा निर्देश अनुसार प्रवेश दिया जा चुका है या नहीं जा चुका, यानी आरटी में कितने बच्चे एडमिशन दिया हुआ है कितना नहीं है, वो सारा एक तरह से जांचा जाएगा। उसके बाद में क्या विद्यालय द्वारा आरटी के तहत निःशुल्क जो भी सीट पे प्रवेशित विद्यार्थी है उनको विद्यार्थियों के साथ में गणवेश, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय या आईसीटी सुविधा या अतिरिक्त पाठ्यचर्या या खेलकूद जैसी गतिविधियों या सुविधाओं में अगर भेदभाव किया जा रहा है, हाँ या ना, जैसे भी स्थिति होगी वो अवलोकन करता है, वो देख करके उसमें भरेंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न होगा कि क्या विद्यालय द्वारा आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों से फीस या किसी अन्य प्रकार के शुल्क की वसूली की जा रही है। तो नियमानुसार ये है कि जो भी आरटी में स्टूडेंट्स है वो निःशुल्क है, तो उनसे किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जा रही है, तो ये चेक किया जाएगा कि उनसे फ़ीस ली जा रही है या नहीं ली जा रही। अगला पॉइंट होगा क्या विद्यालयवार वर्तमान शैक्षिक सत्र में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेशित हो चुके विद्यार्थियों के कक्षावार नाम विद्यालय के प्रमुख सूचना पट या वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए, यानी खास करके जो निःशुल्क प्रवेशित छात्र आरटी के अंतर्गत है उनकी सूचना है वो विद्यालय के सूचना बोर्ड में या विद्यालय के ऑफिस कार्यालय में जहाँ प्रदर्शित की गई है नहीं की गई वो हाँ या ना में उत्तर देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है? तो पालना की जा रही तो हाँ होगा, नहीं तो ना होगा, जो भी होगा। अब इसके बाद में कुछ प्रश्न होंगे वो बाल वाहिनी के संबंध में होंगे। इसके संबंध में सरकार काफ़ी गंभीर है क्योंकि कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई है बीच में कि जो भी बसें वगैरह जो विद्यालयों द्वारा संचालित होती है बच्चों को लाने ले जाने के लिए, तो उनकी समय समय पर जांच वगैरह हो, तो उनके लिए क्या क्या प्रश्न होंगे कि क्या गैर सरकारी विद्यालय में बाल वाहिनी का संचालन किया जा रहा है या नहीं। पहली बात तो हाँ या ना, अगर नहीं है तो फिर आगे का प्रश्न बंद हो जाएंगे। हाँ होगा तो क्या गैर सरकारी विद्यालय में बाल वाहिनी का संचालन किया जा रहा है, तो के द्वारा बाल वाहिनी के संबंध में समय समय पर जो भी विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा रही है या नहीं की जा रही। जैसे जो भी ड्राइवर वगैरह है उनके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, रिकॉर्ड्स वगैरह है, वो अपडेटेड है या नहीं है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या गैर सरकारी विद्यालय जिसमें बाल वाहिनी का संचालन किया जा रहा है में इस आशय का शपथ पत्र जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है कि क्या लेटर क्या होगा, शपथ पत्र क्या होगा कि विद्यालय द्वारा बाल वाहिनी के संबंध में समय समय पर विभाग द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जा रही है। तो ऐसा एक लेटर है वो संबंधित जो भी निजी विद्यालय है वो आपके जो भी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक या एलिमेंट्री जो भी लागू होते हो उनको एक प्रेषित करना है। नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में या फॉर्मेट है वो भी आपको उपलब्ध करा दूँ, ताकि उस फॉर्मेट में आपको जो भी शपथ पत्र है वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक या माध्यमिक जिनको भी है वो उनको प्रेषित करना है। तो ये स्थिति हाँ या ना जैसी भी होगी वो भरनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या गैर सरकारी विद्यालय जिसमें बाल वाहिनी का संचालन किया जा रहा है के द्वारा बाल वाहिनी के फिटनेस सर्टिफिकेट को अद्यतन करवा लिया नहीं, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट है नहीं, ये जरूर जांचना है, उनके पास में रिकॉर्ड होगा तो वो आप जरूर चेक करेंगे या आपके आने वाले अधिकारी भी चेक करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्न जो विविध प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें क्या गैर सरकारी विद्यालय में 3 सदस्यीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है, तो उसकी भी एंट्री प्रश्न होगा उसको में भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो है कि क्या विद्यालय द्वारा बाल यौनाचार और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश के लिए विभागीय दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है या नहीं की जा रही। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा शिविरा पंचांग का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो उसका भी प्रश्न है, वो भी जाँच करेंगे। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं से प्रवेश शुल्क नवीन प्रवेश के समय स्कॉलर रजिस्टर जो SR है उसमें नाम दर्ज करते समय लिया गया है, ना कि प्रत्येक कक्षा क्रमोन्नति पे। तो ये भी जो प्रवेश शुल्क है वो सीधी सी बात है कि एक बार लिया जा रहा है या बार बार लिया जा रहा है, वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा समय समय पर शिक्षक अभिभावक बैठक जो PTM है उसका आयोजित किया जा रहा है या नहीं जा रहा, और किया जा करके शाला संबंधी समस्याओं और विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है या नहीं की जा रही, वो भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो हाँ या ना में जो भी होगा वो उत्तर देंगे। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा छात्रों और छात्राओं पर मानसिक शारीरिक दंड यानी फिजिकल जो दंड वगैरह है या प्रताड़ना से ग्रसित शिकायतकर्ता में संवेदनशीलता बरते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, तो हाँ या ना वो लिखना है। इसके अलावा विशेष योग्यजन जो विद्यार्थी है CWSN है उनके विशेष प्रावधानों का विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है या नहीं की जा रही। इसके अलावा
एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई विद्यालयों में हो सकता है उपलब्ध नहीं हो, तो आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है कि विद्यालय के पास में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट उपलब्ध हो। अब विद्यालय का जो भी नक्शा वगैरह उसका ब्लूप्रिंट, और उसमें जो भी आपके संबंधित सक्षम अधिकारी, आपके जो भी JN वगैरह जो भी नगर परिषद या पंचायत समिति या शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी वगैरह है, खास करके जो इंजीनियरिंग के जो अधिकारी है, उनकी तरफ से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट है या नहीं वो पूछा जाएगा। अगर है तो यहाँ से, अन्यथा नो भरा जाएगा। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या विद्यालय के पास में अद्यतन यानी लेटेस्ट अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध है या नहीं। ये भी कई विद्यालयों में मुझे लगता है कई विद्यालयों में, खासकर जो छोटे विद्यालय, उनमें इनका अभाव हो सकता है। तो जो भी निजी विद्यालय के साथी हैं उनको ये जरूर एक आग्रह रहेगा कि अग्नि सुरक्षा संबंधित जो भी उपकरण है वो आपके विद्यालय में हो, और जब आपके विद्यालय में उपकरण उपलब्ध होंगे तो उसके संबंध में जो भी सुरक्षा प्रमाण पत्र है वो भी आपको मिल जाएगा, या जो भी संबंधित एजेंसी उनसे आपको प्राप्त करना है अपने विद्यालय का अवलोकन करवा करके। क्योंकि अभी कुछ समय पहले देश के विभिन्न भागों में अग्नि संबंधित कई घटनाएं घटी है, और इसके लिए सरकार इस पर विशेष फोर्स जोर दे रही है। तो विद्यालय के पास भी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र होना, लेटेस्ट होना वो ज़रूरी है, तो ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा क्या विद्यालय के पास में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन यानी लेटेस्ट भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है नहीं, तो ये भी आपके जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनसे प्राप्त करना है। इसके अलावा क्या विद्यालय द्वारा बाल संरक्षण संबंधित अधिनियमों की पालना की जा रही है, हाँ या ना। इसके अलावा क्या विद्यालय में वीर बाला कालीबाई बील बालिका फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत बालिकाएं अध्ययनरत है या नहीं। तो ये खास करके जो कक्षा 9 से आगे की कक्षाएं जिन विद्यालयों में है उनके लिए लागू होगा, प्राइमरी तक या मिडिल तक ये नहीं है। तो जैसा भी है उस अगर विद्यालय में वो योजना में बालिकाएं अगर कोई है जिनको फीस का पुनर्भरण किया जा रहा है, तो आपको उसमें एंट्री यस करनी है, अन्यथा नो करनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या विद्यालय के मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत बालक अध्ययनरत है। अगर कोई ऐसे बालक अध्ययनरत है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि यदि हाँ, जैसे इसमें अगर हाँ है तो क्या सभी जो पात्र बालक बालिका हैं दोनों कालीबाई बील बालिका फीस पुनर्भरण योजना और मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना, इनमें जो भी बालक बालिका हैं उनके आधार और जन आधार पोर्टल पे अपडेट है, वैलिडेट है, वेरीफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि क्या गैर सरकारी विद्यालय विभाग से मान्यता प्राप्त कक्षा स्तर और विभागीय मान्यता के अनुरूप संचालित किया जा रहा है, यानी विद्यालय की जो भी मान्यता है उसके आदेशों का अवलोकन करेंगे, और विद्यालय 8वीं तक 10वीं तक 12वीं तक जहाँ भी उसकी मान्यता है उसके अनुसार ही संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा क्या विद्यालय के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच या कार्रवाई लंबित या प्रक्रियाधीन है या नहीं, वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या विद्यालय गैर सरकारी विद्यालय है वो विभागीय मान्यता प्राप्त स्थान पर ही संचालित हो रहा है या किसी अन्य स्थान पे, अगर मान लो स्थान परिवर्तन किया है तो उसकी अनुमति ली या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यालय की मान्यता जब लेते हैं तो बिल्डिंग कोई और होती है, उसके बाद में बिल्डिंग चेंज की जाती है। तो बिल्डिंग अगर चेंज की है तो उसके संबंध में अनुमति के संबंध में विभागीय अनुमति ली हुई या नहीं ली हुई, वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा विद्यालय और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से संयुक्त FDR की प्रति उपलब्ध है या नहीं। तो ये ज़्यादातर जब विद्यालय, हालांकि अभी तो शायद हो सकता है नहीं हो, लेकिन पहले जब भी विद्यालय की मान्यता वगैरह ली जाती थी उस समय संयुक्त FDR है वो तैयार की जाती, तो वो प्रति पुराने विद्यालय उनके पास में ज़रूर होगी, तो वो है या नहीं वो भी पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या जारी मान्यता आदेश के अनुसार गैर सरकारी विद्यालय की भौतिक स्थिति के अनुसार भू स्वामित्व या पंजीकृत किरायनामा संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं, यानी विद्यालय भवन उनका खुद का है, किराए का है, तो किरायनामा वगैरह वो दस्तावेज उनके पास है या नहीं, जैसा भी वो बताएंगे वो अधिकारी उसमें भरेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और होगा कि क्या विद्यालय के पास में नवीनतम प्रबंधन कार्यकारिणी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं है, और जो भी कार्यकारिणी है वो प्रबंधन कार्यकारिणी मैनेजमेंट जो कमेटी है वो 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो 3 वर्ष से कम यानी लेटेस्ट जो भी कार्यकारिणी प्रबंधन कार्यकारिणी है उससे संबंधित दस्तावेज है या नहीं, ये बनना है। इसके बाद में क्या विभागीय मापदंडों के अनुसार विद्यालय परिसर में भूमि, कक्षा कक्ष, विषयवार प्रयोगशाला, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पुस्तकालय, रैंप आदि अन्य आवश्यक जो भी संसाधन उपलब्ध है या नहीं, ये भी पूछा जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। इसके अलावा क्या शिक्षक शिष्य संख्यात्मक अनुपात के आधार पर आवश्यक शिक्षकों की और कार्मिकों की नियुक्ति की गई या नहीं की गई। तो जो भी आपका विद्यालय का रजिस्टर होगा उसमें जांचा जाएगा कि आपके विद्यालय में RT के नॉर्म्स के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के जो भी कम से कम जो नामांकन के अनुसार 2 या 3 शिक्षक, इसके अलावा 6 से 8 तक 3 कक्षाओं में 3 शिक्षक, संस्था प्रधान वगैरह, इस तरीके से पूरा स्टाफ है या नहीं है वो देखा जाएगा।
इसके अलावा क्या गैर सरकारी विद्यालय में परिसर की और शौचालय मूत्रालय की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, ये भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा क्या विद्यालय में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है या नहीं, ये भी पूछा जाएगा, जांचा जाएगा। इसके अलावा ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी, तो ये इंपॉर्टेंट जो 24 प्रश्न तो ये हो गए। बाकी जो अलग अलग प्रश्न अलग अलग सेक्टर से संबंधित है वो सारे प्रश्न आपके सम्मेलन के दौरान पूछे जाएंगे। तो निजी विद्यालय के जो भी साथी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी अधिकारी आपके सम्मेलन में आएंगे विद्यालय में तो आपको ये जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी। और अगर इनसे संबंधित आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अधूरा है, तो आप कृपया जो भी यथासंभव उसको पूरा कर लें। खास करके जैसे अग्निशमन यंत्र के बारे में है, फिटनेस के बारे में है, बिल्डिंग का जो भी मैंने अभी आपको कुछ बताया था, तो इस तरीके से PTM वगैरह है उसका रजिस्टर वगैरह अपडेटेड हो, और भी जो भी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है उनके संबंध में सतर्कता समिति बनी हुई नहीं बनी है तो उसको बना करके उसकी जो भी जो प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो भी आपके पास में रजिस्टर में होनी चाहिए, बैठक वगैरह सारी। तो ये संपूर्ण जानकारी बाल वाहिनी के संबंध वगैरह में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये सारी जानकारी आप अपडेटेड रखें ताकि आपको भी कोई समस्या नहीं हो और जो सम्मेलन के लिए अधिकारी आए उनको भी कोई समस्या नहीं हो। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।